नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं लंबू जी की। यानी कि लंबू जी कौन है भाई? लंबू जी तो हमारे जाने पहचाने महानायक हैं, श्रीमान अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन साहब की फिल्में देख के बहुत सारे लोग बड़े हुए हैं, उनके दृश्य देखे हैं, अभी तक याद है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी छो। और अमिताभ जी की आवाज़ भी बड़ी जोरदार है, संवाद बोलने का तरीका बड़ा लाजवाब है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी सभी लोग लंबू जी से परेशान हैं। वो कहते हैं लंबू जी प्लीज स्टॉप। होता क्या है, आप और हम जब आजकल कोई भी मोबाइल कॉल लगाते हैं, फ़ोन कॉल लगाते हैं, तो लंबू जी झट से बीच में आ जाते हैं। वो हमें बताते हैं कि साइबर फ्रॉड 6,000 हो रहे हैं। उसमें कुछ लोग पुलिस का वेश धारण करके आपको बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं। कुछ एक्साइज कमिश्नर बन जाते हैं, कुछ इनकम टैक्स वाले बन जाते हैं, कुछ कोरियर कंपनी वाले बन जाते हैं, कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी, पता नहीं क्या क्या। यानी कि सैकड़ों तरीके से जो है वो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो बेवकूफ़ बनाने से बचने का ज्ञान देने के लिए अमिताभ जी को सरकार ने अनुबंध किया। और अब जब भी आप कॉल करते हैं धम से, अगर आपको आवश्यकता हो कि भी आप तुरंत एक सूचना अपने परिवार में देना चाहते हैं, अपने किसी मित्र को देना चाहते हैं, अपने किसी साथी को देना चाहते हैं, अपने किसी विद्यार्थी को देना चाहते हैं, अपने किसी अध्यापक को देना चाहते हैं, अपने किसी जो है शुभचिंतक को देना चाहते हैं, अपने किसी बिजनेस पार्टनर को देना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉय को देना चाहते हैं, अपने बॉस को देना चाहते हैं, तो आप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अमिताभ जी तुरंत बीच में आ जाते हैं और अपनी जो है दमदार आवाज़ में आपको बताते हैं कि 6,000 फ्रॉड हो रहे हैं। अजी तो ये 6,000 फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? लेकिन और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है ना। पहले तो ये लोगों पे सीधा सीधा पहुंच थी नहीं। अब सोशल मीडिया निगोड़े ने ऐसी परिस्थिति बना दी है कि आप हम जैसे साधारण आदमी भी सीधे जाके लंबू जी को ठोक देते हैं, मोदी जी से बात कर लेते हैं और किसी से को भी कुछ भी बोल देते हैं। तो लंबू जी के धमाधम लोगों ने कहा कि लंबू जी ये क्या कर रहे हैं, बहुत ही नष्ट कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, आप चुप हो जाइए। तो लंबू जी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में खरज में बोला कि भैया मुझसे नहीं, आप सरकार से बात करें। वो सरकार चलती है संविधान से, ऐसा बताया जाता है। तो संविधान में कहाँ लिखा है कि हर जगह अमिताभ बच्चन की आवाज़ चाहिए? लेकिन हमारे जो बाबू लोग हैं, हमारे जो अफसर लोग हैं, उनको सेलिब्रिटीज से मिलने का इससे बड़ा मौका कैसे मिलता है कि कोई भी योजना हो उसमें कोई संदेश वाहक चाहिए तो अमिताभ बच्चन के अलावा कोई नज़र नहीं आता है। कोई दूसरे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे अधिक अमिताभ बच्चन नज़र आते हैं। और वो कई बार जो है वो इस तरह के समाज सेवा के कार्य के जो संदेश होते हैं उसको वो मुफ्त में भी दे देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, दे देते हैं। तो अब इसके अंदर साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हर आदमी को आप कितनी बार समझाएंगे? भाई कोई व्यापारी आदमी है, कोई कोई जो है काम धंधे वाला आदमी है, उसको तो 100 बार 1,000 बार फ़ोन करना पड़ता है। तो 100 और 1,000 बार वो अमिताभ बच्चन से ज्ञान लेगा? हैं? अरे भाई कोई ऐसा सिस्टम, वैसे कुछ ज्ञानी लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर आप जा कर के एक ऐसा कोई बटन दबाएं जिससे ये आवाज़ गुल हो जाएगी। लेकिन ये आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आवश्यकता इस तरह से पड़ी कि हमारा देश जो है सेलिब्रिटी क्रेजी देश है। इसमें हमारे हीरो लोग जो हैं वो हमारे जनमानस पे छाए रहते हैं और इसी तरह से हमारे अफसरों के भी मन में छाए रहते हैं। अब देखिए कि जयपुर में एक बहुत ही ऐतिहासिक स्मारक है और उसमें लोग देखने जाते हैं तो लाइट एंड साउंड, प्रकाश ध्वनि प्रकाश का एक कार्यक्रम है। तो उसमें जब बात आई कि इसकी कमेंट्री करवा लेनी चाहिए, तो राजस्थान सरकार के जो तत्कालीन जो थे कल्चरल सेक्रेटरी, उनके दिमाग में सीधा अमिताभ बच्चन का नाम आया। अब अमिताभ जी जो बोलेंगे उसको लिखेगा कौन? यानी कि ये सेलिब्रिटी ट्रैप जो है, अमिताभ जी जो लिखेंगे तो फिर उसमें बाद में गुलजार साहब ही आएंगे। तो गुलजार साहब ने लिखा और फिर देश के जो इतिहासकार थे स्वर्गीय बड़े भाई साहब हमारे, उन्होंने उसमें उनको दिया गया कल्चरल सेक्रेटरी साहब ने, तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल बकवास है। तो उस कल्चरल सेक्रेटरी साहब ने उनसे जो है वो क्या कहते हैं बेगार करवा ली।
और गुलजार साहब को 30 लाख रुपए मिल गए। अमिताभ बच्चन जी को कितने मिले ये नहीं मालूम है। यानी कि इस देश में कोई भी काम हो, उसका संदेश आपको देना है तो आपको सेलिब्रिटी चाहिए। आप इस शहर के या कि प्रांत के जो अच्छी जो एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं, अच्छी आवाज़ करने वाले, उनको काम क्यों नहीं देंगे? हर काम में अमिताभ बच्चन क्यों चाहिए? भैया अमिताभ बच्चन देश की प्रतिभा भी है और देश की समस्या भी है, क्योंकि इस देश में हर आदमी को अमिताभ बच्चन होना पड़ता है तभी वो कुछ कर पाता है। अकेला लड़ेगा, चाहे कोई छोटा मोटा व्यापार खड़ा करे, किसी समस्या से जूझे, हैं, अपने पड़ोस की नाली ठीक करवाए, अपनी बिजली व्यवस्था ठीक करवाए, अपनी जो है कानून व्यवस्था लेके किसी में जा कर के जो है वो माथापच्ची करे, तो किसी गुंडा बदमाशों से बचने के लिए कुछ कार्य करे, तो हर जगह उसको अमिताभ बच्चन ही बनना पड़ेगा, क्योंकि जो सिस्टम है, जो बाकी व्यवस्थाएं हैं, वो उसका कभी सहयोग नहीं करेंगी। तो ये पूरा सिस्टम कैसे तैयार हुआ है? क्या संविधान ने ऐसा कहा है? लिखा हुआ है संविधान में कि जो भी महत्वपूर्ण संवाद हो, संदेश हो, वो जनसाधारण को देना हो सरकारों द्वारा, तो अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ ये जो है तो इसमें आवश्यक है ही। लेकिन संविधान में तो बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन परिपाटी से होता है। हमारा देश जो है वो 5,000 साल की संस्कृति है, तो कुछ दशकों की संस्कृति भी तो उसमें ना, 5,000 साल की तो बात नहीं देखी जाएगी। तो इसमें ऐसा है कि हमें स्टार क्रेजी है, हमें अमिताभ बच्चन चाहिए, हमें गुलजार चाहिए, हमें सुनील गावस्कर चाहिए, हमें धोनी चाहिए, उसके अलावा कोई, हम सब इसी की धुनी रमाते रहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अमिताभ बच्चन साहब को जब लताड़ पड़ी जनता की, तो उन्होंने कहा भैया इसके लिए आप सरकार से संपर्क करो। तो सरकार में किससे संपर्क करें भाई? ये काम तो अफसरों को है, हर जगह में मंत्री, गृह मंत्री हो वो थोड़ी आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। तो ये एक समस्या सामने है कि एक आदमी, मतलब इसमें कॉमन सेंस की कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब लगता है कि अफसरों के पास में कॉमन सेंस ही नहीं है। अब किस तरह के अफसर सरकार चला रहे हैं, ये एक उदाहरण है उनकी मतलब उनके निकम्मेपन का एक उदाहरण है। जो इतने बड़े एग्जाम पास करके आते हैं, उसके लिए इस देश के कम से कम 10 करोड़ लोग अपना 5 साल बर्बाद कर देते हैं। उसमें से ये जो हीरे निकल के आते हैं 1000 के करीब, उन हीरों में से कुछ महाहीरे जो है वो ही तो ऊंची कुर्सी पे पहुंच के इस तरह का निर्णय लेते हैं कि उनको हर जगह अमिताभ बच्चन चाहिए। तो देखिए बहुत बड़ी व्याधि है इस देश में। तो हमें आशा है कि इस देश की जो व्याधि है, एक सेलिब्रिटी क्रेजी समाज है। मतलब हमें हर जगह हीरो चाहिए, हमें हर जगह नायक चाहिए, और अमिताभ बच्चन तो महानायक हैं। तो छोटे मोटे नायक से काम नहीं चलेगा, छोटे मोटे उद्घोषण से काम नहीं चलेगा, हमको हर जगह अमिताभ बच्चन चाहिए। तो हम आशा है छोटी सी बातचीत जो कि लंबू जी के विषय में हुई, जो हम जैसे ही टेलीफोन बजाते हैं तो लंबू जी कूद के बीच में आ जाते हैं और हमें बताते हैं कि 6,000 जो है ना वो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो 6,000 हो कैसे रहे हैं ये बाबू लोग कर क्या रहे हैं बैठे बैठे, और देश में साइबर जगह जगह साइबर फ्रॉड क्या बन रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि एक सीधा सा इसका तरीका है कि जनता ही करे सब कुछ, है ना, जनता ही बचे। तो इसके लिए फिर संदेश देंगे तो उसमें फिर हम अमिताभ बच्चन लंबू जी तो आएंगे। अब लिखी किसने है उसको भी लंबा चौड़ा दिया गया, एक शोध का विषय है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि लंबू जी के बारे में यानी कि महानायक के बारे में आ गई, जो कि जैसे ही हम टेलीफोन उठाते हैं वो बीच में कूद पड़ के हमें ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान हम लेने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन दिन में भैया कितनी बार ज्ञान लें। अगर कोई आदमी 10 बार फ़ोन करता है तो 10 बार ज्ञान ले। कोई व्यापारी आदमी है जो तो व्यापार में जमा हुआ है, वो तो 100,000 बार फ़ोन करता है, और उसके अगर स्टाफ में 10 आदमी हैं तो सारे के सारे आदमियों को ज्ञान मिल रहा है। भाई कितना ज्ञान चाहिए, ज्ञान की कोई सीमा भी तो होनी चाहिए। तो हमें अच्छा है, हमें आशा है कि ज्ञान की सीमा और ज्ञान का प्रवाहक श्रीमान लंबू जी यानी कि महानायक अमिताभ जी के टेलीफोन संदेश के बारे में थी, और उसको निर्धारित करने वाले, उसको नियंत्रित करने वाले, उसको प्रसारित करने वाले हमारे देश के बड़े बड़े बाबुओं के बारे में थी। तो वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की
अगली बात में। क्योंकि देखिए ऐसा है कि हम भी एक बताते हैं, हम भी साइबर फ्रॉड के इस तरह में जा चुके हैं, साइबर अरेस्ट में जा चुके हैं। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, फिर बाद में जब तक समझ में आया तो मैं समझ गया, तो उसके बारे में फिर अधिक से बात करेंगे। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। क्योंकि देखिए अमिताभ जी जो ज्ञान बांट रहे हैं उसमें आती हो रही है, तो इसमें दोष पूरा अमिताभ जी का नहीं है, हमारे देश के बाबुओं का है, बड़े बड़े अफसरों का है, जो कि इस तरह के निर्णय लेते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।